डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। सीपीएम जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, उसमें 45 क्वेश्चन थे तो 35 क्वेश्चन कर लिए। अभी 10 क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को भी हमने छोड़ना नहीं है, तो उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देना है। तो चलिए आ जाइए, 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरेक्टराइज द क्रिटिकल पॉइंट। नहीं कर रहा है, कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है वो बताना है, ठीक है। कौन नहीं कर रहा है? जो कर रहा है उसको गलत कर देना, ठीक है। जो कर रहा है उसको गलत कर देना और जो नहीं कर रहा है उसको राइट करना है। यहाँ पर ऐसा बोला उल्टा, जहां पे ना वाला होता है ना वहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा फिसल जाते हैं। तो चलिए यहां पर बता देते हैं। तो यहां पर देखेंगे, फॉल्स ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्ट एंड नोट एंड नोट्स की बात कर रहा है। तो ये तो क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड नहीं बोल रहा है, तो मतलब ये इसको राइट करना है, ठीक है। हैज नो डमी, तो ऑलरेडी इसमें डमी होता है लेकिन नहीं की बात कर रहा है, तो ये भी राइट है। इंडिकेट्स द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो ये तो सही बोल रहा है, तो ये चीजें तो गलत कर देना है। इंडिकेट द मैक्सिमम सेंसिबल ड्यूरेशन इन विच द कंप्लीट, ये भी बताता है, तो इसको भी गलत कर देना है। हैज नो पैरेलल सब पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स ऑन इट, पैरेलल पाथ नहीं होते हैं, ठीक है। पैरेलल नहीं इसमें इंडिकेट किया जाता है, तो इसको राइट किया जाएगा। तो 1 2 5 कौन बता रहा है? बी बता रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरीके से है जिस तरीके का 36 वाला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। क्या बोला है? इन क्रिटिकल पाथ नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व की बात क्या है? मतलब जो सही है उसके लिए वही टिक करना है। अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, सही बात है, इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज होती है, नेटवर्क जो बनता है इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर रहा है कंसिडरेशन फॉर अनसर्टेनिटीज इन टाइम एस्टिमेट, नहीं भाई ये नहीं रहता है। अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइडेड, हाँ होता है, डमी जो होता है वो लॉजिकली एक्टिविटीज होता है, प्रोवाइडेड किया जाता है। द नोड नंबर एट द एरो हेड इज न्यूमेरिकली स्मॉलर देन डेट एट टेल एंड, नहीं भाई, टेल एंड जो होता है वो स्मॉलर थोड़ी होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होता है, तो ये वाला रॉन्ग है। तो 1 और 3 डी बता रहा है, डी इज द राइट आंसर। 38 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी उसी तरीके का है, ठीक है। किस तरीके का है आपका? 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी किस तरीके का है? स्टेटमेंट बेस वाले का है, ठीक है। जो ऊपर क्वेश्चन देखे ना उसी तरीके का 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके का है? उसी तरीके का है। तो सेम 38 नंबर का है, तो किस तरीके का है देख लेते हैं क्या बोला है। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पे बोला फ्री फ्लोट कैन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्री फ्लोट जो एसोसिएट कर रहा होगा, ठीक है, वो बताना है। तो इन वन ऑफ टू सब पाथ्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नोड, नहीं ये नहीं है। In the last activity in the subpath less by at least one of the subpath between any two nodes, सही बात है। Following all sub activity in a ladder network, सही बात है। Whenever a mandatory calendar date are prescribed for major milestone event, ये भी सही बात है। तो 2 3 4 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 4 कौन कंसिडर कर रहा है? 2 3 4 सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन इंडिकेट कर रहा है? सी कर रहा है। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 39 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके का आपका बना हुआ है, और जब इसका मतलब नेटवर्क बना के करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी आर कास्ट इनटू अ लैडर डायग्राम, मतलब ये लैडर डायग्राम है, ठीक है। ए का ऐसे जाएगा, इस तरीके का ए का जाएगा, फिर उसके नीचे बी का जाएगा, फिर उसके नीचे सी का जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला? सीपीएम नेटवर्क विथ स्प्लिटिंग ईच इंटू 3 इक्वल पार्ट एज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, टिपिकल सीक्वेंस एज एन लेडर डायग्राम इज अडॉप्टेड लाइक B2 फॉलोइंग A2 एंड B1। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ डमी एरोज नीडेड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री एंड करेक्ट लेडर डायग्राम विल बी। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होता है, तो कितने मतलब डमी की बात किया ना, कितने डमी
प्रोवाइडेड किए जा सकते हैं, डमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब डमी की बात करें तो यहाँ पर जो बोला है ना कि मतलब नीडेड नंबर ऑफ डमी एरो नीडेड फॉर सेटिस्फैक्ट्री एंड करेक्ट लेडर डायग्राम विल बी, तो सबके लिए दो दो होते हैं, ठीक है, जितने होते हैं उनमें दो दो आप डमी तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 2 लगा सकते हैं। अगर 3 पार्ट है तो 2, अगर 4 पार्ट होते तो 3 आ जाता। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इन द क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी, फ्री फ्लोट कैन बी की बात कर रहा है। फ्री फ्लोट क्या हो सकता है क्रिटिकल पाथ मेथड में, तो फ्री फ्लोट के लिए ऑलरेडी बता के रखे हैं, बता के तो ऑलरेडी रखा ही गया है कि जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है उससे बड़ा होता है, तो बात सही है। टोटल फ्लोट से बड़ा होता है नहीं, टोटल फ्लोट से बड़ा नहीं होता है फ्री फ्लोट। और लेस देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो उससे भी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। और टोटल फ्लोट के इक्वल होता है तो नहीं, तो ए इज द राइट आंसर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है 41 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इम्प्लिसिट इन डेवलपिंग द क्रिटिकल पाथ नेटवर्क, तो कौन कर रहा है। ओनली वन टाइम एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी, सही बात है। टाइम ओनली इज कंट्रोलिंग फैक्टर, नहीं, ये तो पहले भी क्वेश्चंस में दिया था। टाइम एंड कॉस्ट बोथ आर, ये सही है, टाइम एंड कॉस्ट दोनों रहते हैं। 1 और 3 किस में है, 1 तो 1 सब में है, 3 तो इसी में है, तो ये वाला राइट कर देंगे, बाकी चौथे को देखने नहीं है। कुछ तो ये भी टेक्निक आपको आना चाहिए, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एक्टिविटी ABCD कंस्टिट्यूट एज स्मॉल प्रोजेक्ट, दे आर इंटर रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आर शोन इन द फिगर रेस्पेक्टिवली, तो ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है। ओके, विथ अ व्यू to improving the speed of the implementation of each BCD are split into 3 equal segments, maintaining appropriate interrelationship between A and each of these 9 segments. What will be the standard deviation of the modified project duration after segmentation to the nearest 1/10 यूनिट की बात किया है। तो यहाँ पे इस तरीके का जब भी अगर होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, तो आप क्या करोगे, सबके इंडिविजुअल आपने क्या कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल निकाल लेना है सभी के, ठीक है। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आपने क्या कर देना है, सबकी वैल्यू जब आ जाती है तो उसके बाद से नया नेटवर्क बना के फिर बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो वैल्यू आ जाती है आपकी जो करेक्ट जो वैल्यू आती है वो है 4.6, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। अब ये चीजें मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो फिर बाद में काफी ज्यादा टाइम, एक ही वीडियो एक क्वेश्चन पे बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है कि कैसे किस तरीके से आएगा ये 4.6, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर डालेंगे तो आसानी से मैं समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक अनदर वीडियोज बनाकर पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि 4.6 कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट 43 आपका स्टेटमेंट बेस पर है, तो स्टेटमेंट बेस पे है तो उसको भी देख लेते हैं क्या बोला। क्रिटिकल पाथ थ्रू अ CPM नेटवर्क कैन बी आइडेंटिफाई इवन विदाउट वर्किंग आउट द बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन बाय ए कॉम्पिटेंट यूजर, सही बात है। क्रिटिकल पाथ इज द प्रोग्रेसिव चेन ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, not excluding between splitting the merging node, okay, through the network where total float is absent throughout including through dummy arrows if appropriate। बात तो सही ये भी कह रहा है, लेकिन बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ बात कुछ और टॉपिक पे ले जा रहा है, यहाँ बात कुछ और टॉपिक पे आ रहा है, बात अपनी अपनी जगह पे सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बी होगा, बी ऑप्शन होगा 44 नंबर का, ठीक है। ये टेक्निक आपको याद रहना चाहिए कि ए ऑप्शन कब होगा, बी ऑप्शन कब होगा, सी कब होगा, डी कब होगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो इसको एक बार आपने ना यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं, या जो भी आपको गाइड करने के लिए है उसमें भी देख सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन में मैं समझा ही दिया हूँ, बार बार वही चीजों को समझाऊंगा नहीं मैं। 44 नंबर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर ए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। नॉन की बात किया मतलब जो क्रिटिकल एक्टिविटी से रिलेट होगा उसको गलत कर देना है,
ठीक है, रिलेट होगा उसको छोड़ के बाकी जो रिलेट नहीं करेगा उसको राइट करना है। तो इट डिमांड्स वेरी स्पेशल अटेंशन एंड एक्शन। यहाँ पर जो बात कर रहा है, इट डिमांड्स वेरी स्पेशल अटेंशन एंड एक्शन, ये क्या रिलेट कर रहा है? ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या रिलेट कर रहा है? हाँ रिलेट कर रहा है, तो इसको छोड़ देना है। जो रिलेट कर रहा है मतलब ये रॉन्ग है, ये आएगा ही नहीं। वन कैन डू विथ नॉर्मल अटेंशन टू डू द एक्टिविटी एंड सम लीवे फॉर एक्शन, तो ये तो नहीं रिलेट कर रहा, तो ये राइट हो जाएगा। तो ओनली 2 कौन है? बी है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट है आपके पास 45, और 45 कैसा है? स्टेटमेंट बेस पर है। द डमी इज एन एक्टिविटी इन द नेटवर्क। हाँ होता है कि नहीं? और डमी इज एन एक्टिविटी इन द नेटवर्क, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, एक प्रकार का वो क्या होता है? लॉजिकल रिलेशन बताता है। ये एक प्रकार का एक्टिविटी तो बोलेंगे, बट ये कोई मतलब एक्टिविटी एक तरह से नहीं बताता है, ये लॉजिकल रिलेशन बताता है। तो पहला ही ये रॉन्ग बता रहा है, बात ही यहाँ रॉन्ग कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे डमी इज रिप्रेजेंटेशन इन द नेटवर्क रिक्वायर नाइदर टाइम नॉर, ये सही है, तो ये गलत है। ये सही जब भी होता है तो डी ऑप्शन होता है। ये वाला टेक्निक याद कर लेना, ठीक है? ये टेक्निक ABCD कब आएगा, ये टेक्निक आपने याद कर लेना है। तो ये था आपका CPM वाला जो चैप्टर नंबर 4, वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चैप्टर नंबर 5 क्रैशिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है? क्रैशिंग। तो क्रैशिंग से रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे? अप्रोक्सीमेट क्रैशिंग से रिलेटेड 27 क्वेश्चंस है क्रैशिंग से रिलेटेड। तो 2 पार्ट में उसको वीडियोज में बना दूंगा, ठीक है? क्रैशिंग से रिलेटेड अब इसके बाद वाला चैप्टर है, तो वो 2 पार्ट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्रैशिंग से जो रिलेटेड चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो जरूर आपको करके बता देंगे, ठीक है? तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भूलें। रिकमेंडेशन के लिए लाइक जरूर करें, ठीक है? थैंक यू।